1986 में जब आपने ये 53rd अमेंडमेंट पास करके रखा तो मिजोरम की समस्या सॉल्व करने के बजाय आपने वहां पर एक समस्या दे दी। केंद्र सरकार ने मिजोरम, जैसे मैंने कहा, 1972 में बनाया, फिर 1986 में उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। वहां तक ठीक था, वो पूर्ण स्टेट बना दी, वहां तक ठीक था, समझ में आया कि 53rd अमेंडमेंट में ऐसा कर दिया। आज की जो मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट है, एनएम, जो इस समय भी शासन कर रहा है, मिजो नेशनल फ्रंट के नाम से, कि भाई वो डिमांड कर रहे थे और वो कह रहे थे कि एक मिजो राज्य बनाया जाए भाषा के आधार पर, और हमने साहब वो बनाकर दे दिया और हमने उनको प्रोटेक्शन के लिए एक आर्टिकल बना दिया। उस आर्टिकल में कहा गया कि नो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और सोशल प्रैक्टिसेस ऑफ मिजोरम, मिजो कस्टमरी लॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सिविल, क्रिमिनल जस्टिस। आप सोच सकते हैं कि हमारे देश में जम्मू कश्मीर और ऐसे राज्यों में क्रिमिनल जस्टिस भी मिजोरम के हाथ में दे दी गई। ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड, और ओनरशिप एंड ट्रांसफर ऑफ लैंड का तो बड़ा भारी खेल था कि ओनरशिप, वहां कुछ छोटे छोटे कबीलों के सरदार हुआ करते थे जिनको राजा कहा गया था, लैंड उनकी हो गई और यह कहा गया कि लैंड उन्हीं की रहेगी। नॉर्थ ईस्ट में आज भी अगर सबसे बड़ी समस्या है तो ये छोटे छोटे राजा जिनको केंद्र सरकार ने उस समय रिकॉग्नाइज किया हुआ था और ये आर्टिकल्स बनाकर दिए हुए थे। मिजो नेशनल फ्रंट जिस समय बना, उसका कहना है कि हमने भाई ये किसी उद्देश्य के लिए बनाया था फ्रंट। इसका थोड़ा सा इतिहास अगर आप जानेंगे, क्योंकि जो वहां के मुख्यमंत्री हैं इस समय, वो मुख्यमंत्री अपने आप को भारत से अलग काउंट करने लगे हैं। उनको लगता है कि वो भारत के हिस्से नहीं, वो ऑटोनॉमस क्षेत्र हैं। जम्मू कश्मीर को भी ऐसा कभी लगा था, वो मिजोरम को भी लगता है। इसीलिए उनके क्षेत्र में अगर असम के लोग घुस गए, मैं मानता हूं कि हो सकता है असम के लोग घुस गए, तो उन्होंने सीधी गोली चला दी ये सोचकर कि ये मेरा इंटरनेशनल बॉर्डर है। 21,000 किलोमीटर आप समझ सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी छोटा है। उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़े हैं, 21,000 किलोमीटर के बहुत छोटे डिस्ट्रिक्ट होंगे जिनको 21,000 किलोमीटर का दर्जा मिला होगा। तो 21,000 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्र, और वो अपने आप को ये कहे कि मैं तो सॉवरेन हूं। और सॉवरेनिटी कहां से सिद्ध, मतलब उनकी ये जो दूषित मानसिकता है वो सिद्ध कहां से होती है। अभी आपने सुना होगा कि म्यांमार से एक विवाद चला, म्यांमार में सैनिक शासन बैठा तो उसने म्यांमार में आजादी मांगने वालों के ऊपर बॉम्ब डालने शुरू कर दिए। मिजो बॉर्डर के पास मिजो भाषा बोलने वाले लोग जो उस तरफ रहते हैं, उनका एक पॉकेट हुआ करती थी। उस पॉकेट के तहत वो भारत के कुछ हिस्सों में मतलब असम के कुछ, मिजोरम के कुछ हिस्सों में आकर मार्केट करते थे, यहां से वहां, और शादी बारात भी होती थी एक दूसरे के साथ। यहां से बारात वहां जाती, वहां से बारात यहां आती, क्योंकि सेम भाषाई मामला था। उस मामले में केंद्र सरकार ने वो बॉर्डर सीज किया। अभी 3 महीने पहले की बात है, 4 महीने पहले की बात है। तो केंद्र सरकार ने वो बॉर्डर सीज किया, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बॉर्डर इसलिए सीज किया क्योंकि म्यांमार के अंदर जो आतंकवादी मारे जा रहे थे वो भारत में घुसकर आना चाहते थे, भारत की टेरिटरी में घुसना चाहते थे। तो केंद्र सरकार, जाहिर सी बात है कि भारत की टेरिटरी में हम क्यों घुसने देंगे, और उसी रास्ते से संभव है कि वो रोहिंग्या घुसकर आए थे, जो कि वहां के मुख्यमंत्री हैं इस समय। उन्होंने यह बात घोषणा करी कि भैया जोरमथंगा ये कहता है कि भैया ये बॉर्डर खोल दीजिए, और केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है। ऐसा जोरमथंगा ने यह कहा कि केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, और ये जो वहां के लोग हैं इनको रिफ्यूजी का स्टेटस दीजिए। यानी कि जो होम मिनिस्ट्री है अमित शाह जी की, होम मिनिस्ट्री और मिजोरम सरकार के बीच में एक टशन चला महीने 2 महीने, लेकिन केंद्र सरकार ने माना नहीं, और केंद्र सरकार ने कहा हम इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोलेंगे। केंद्र की सरकार ने नहीं खोला, लेकिन भाई पुरानी सरकारें तो वो बॉर्डर खोले रही हैं, और इसीलिए रोहिंग्या वहां से घुसकर भारत में आ गए। और आज रोहिंग्या कितनी बड़ी भारत में समस्या है ये भी दिखाई दे रहा है। कहां से ये लेना चाहते थे, यानी कि वहां से मिजो भाषा बोलने वाले लोग जो म्यांमार में रहते हैं उनके लिए बॉर्डर खोलना चाहते थे, अंदर आ जाइए। लेकिन आसाम, जो कि जिस आसाम का वो 1972 तक हिस्सा रहे, अंदर अगर चले आएंगे तो उनको गोली मारने का व्यवस्था की जा रही। वो इनर लाइन परमिट का भी एक सिस्टम वहां पर खोला है। इनर लाइन परमिट का मतलब होता है मिजोरम के अंदर अगर आप घुसेंगे तो घुसने के लिए आपको केवल 7 दिन का परमिट दिया जा सकता है। आप परमिट सिस्टम के तहत वहां जाएंगे। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर में भी इसी तरह का परमिट था, कभी 1947 में खोल दिया गया था, जिस
परमिट को खत्म करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आंदोलन किया और शहादत हुई और आर्टिकल 370 का अंत्येष्टि करनी थी, तो आपने वो प्रोटेक्ट करके रखा और वो जम्मू कश्मीर कितनी बड़ी समस्या खड़ी हुई। वैसे ही आपने इनर लाइन परमिट सिस्टम आपने असम में खोल कर रखा, आपने अरुणाचल प्रदेश में खोल कर रखा, आपने मणिपुर में, आपने मिजोरम में, त्रिपुरा में और अंडमान निकोबार में। कमाल की बात है,